आशुतोष श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, इतनी जल्दबाजी क्या थी? उनका ये कहना है कि हम आज जाते ऊपरी अदालत में, हम 10 दिन के बाद जाते, लेकिन आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द करने का क्या औचित्य है? क्या सब आपस में मिले हुए हैं आशुतोष जी, और नियम क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, उनको तो किसी ने रोका नहीं है, वो जब चाहें अपील में जा सकते हैं। बल्कि जब लोअर कोर्ट जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सूरत का जो कोर्ट है, जब उसने कॉग्निजेंस लिया था इस इशू को लेकर के, वो इसको भी वो चैलेंज कर सकते थे हायर कोर्ट में, और उसके ऊपर भी वो स्टे ला सकते थे, या फिर वो हाई कोर्ट में क्वैशिंग में जा सकते थे 482 सीआरपीसी में, उसको क्वैश भी करा सकते थे। उनके पास सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं वो तो अवेलेबल हैं, उसमें कहाँ वो कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। अब जहां तक कन्विक्शन की बात है तो ये बहुत ही क्लियर है, ये जो सेक्शन 8 और उसका सब सेक्शन 3 है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर कोई भी 2 साल या उसके ऊपर की अगर सजा होती है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या एमएलसी हो, तो उस केस में जो है उसकी कैंडिडेचर को जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इसी डिस्क्वालिफिकेशन को, इसी प्रोविजन को ही अप्लाई यहाँ पर भी किया जा रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार हुआ है, ये तो पहले भी हो चुका है, चाहे वो लालू यादव हो या जयललिता हो, या कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब ये जजमेंट दिया था 2013 में, तो उसको बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे मामलों में बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है जाना है, और इस तरह से अगर कोई कन्विक्ट होता है, ये तो कन्विक्शन तो कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप लगा दिया गया। कन्विक्शन का तो मतलब है कि कोर्ट ने सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिया, पूरा ट्रायल कंक्लूड कर लिया, सारे विटनेसेस को देख लिए, और उसके बाद वो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा कि इसमें क्राइम हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसको तो चैलेंज वो कभी भी कर सकते हैं, बट सवाल ये है कि जब कन्विक्शन हो चुका है तो कन्विक्शन को तो मानना पड़ेगा। जब वो अपील में जाएंगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट स्टे दे ही दे, या ये जो कन्विक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाए। आज की डेट में यही ऑर्डर है और यही ऑपरेटिव है। उस स्थिति में क्या होगा? अगर स्टे आ जाता है उस स्थिति में क्या होगा? मेरा ये सवाल है आपसे। अगर वो अपील में जाते हैं और अपील में उनको स्टे मिल जाता है, और अगर कोर्ट ये कहता है कि ठीक है हम इसको अपील को सुनेंगे, अभी हम इस ऑर्डर को स्टे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस ऑर्डर का जो ऑपरेशन है, उसका जो इफेक्ट है, वो टाइम बीइंग के लिए उस पर स्टे लग जाएगा, उस पर रुकावट आ जाएगा। तो उनको उस केस में कन्विक्टेड इमीडिएट बेसिस पे नहीं माना जा सकता है, तो उस बेस पे उनको थोड़ा वक्त मिल सकता है। उसमें वो जब तक जो उनका अपील है वो जब तक डिसाइड ना हो जाए। सुमित चंद्र जी, सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सब, अब आपकी बात समझ में आ गई, उनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। अब 2013 में जो अध्यादेश फाड़ा था राहुल गांधी ने, कई बार कहा जाता है इतिहास आपके सामने अलग अलग रूपों में आता है, इस तरह की मुश्किलें उन्हीं के लिए पैदा करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोचा नहीं होगा। अब जरा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के पास अपने नेता के लिए आगे क्या ऑप्शन बचते हैं, और क्या वास्तव में जानबूझकर देरी की गई है ताकि अपनी राजनीति को भी थोड़ा चमका लिया जाए, या इंतजार किया जा रहा था कि हम आराम से कोर्ट में जाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे राहुल गांधी को राहत देने के लिए? ऑप्शन कांग्रेस के पास, राहुल गांधी के पास क्या है? चित्रा जी, ऑप्शन जानने से पहले ये समझना, और मैं आपके माध्यम के थ्रू जनता को बताना चाहूंगा, देखिए जो पनिशमेंट, जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, जो ऑर्डर आया है, वो सेक्शन 500 के ऊपर आया है, जो पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन। अगर आप देखा जाए तो वो सेक्शन खुद कहता है कि जो भी इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ तो इट मे एक्सटेंड टू 2 years, मतलब 2 साल से कम की सजा भी हो सकती है। तो जरूर जज के माइंड में कुछ गया होगा कि जज ने ना ही वो ऑप्शन लिया विदाउट लेस देन 2 years, ना ही उसने वो ऑप्शन लिया फॉर फाइन, उन्होंने डिसाइड कर लिया एग्जैक्टली 2 years, जबकि सेक्शन 8 आरपी एक्ट क्लियरली कहता है 2 साल या उससे कम। वो कम वाला ऑप्शन क्यों नहीं जज ने लिया वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे निर्भर होता है। ये केस जो ऑर्डर हुआ है, वो ऑर्डर देखने के बाद और भी चीजें पता चलेगी, बट सबसे जरूरी चीज ये है देखने की, जो अगर बाई चांस इसमें हो भी जाता है तो सेक्शन 8 एक आपको प्रोविजन भी देता है, जिसमें वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 3 महीने तक फ्रॉम दैट डेट उसको नहीं हटाया जाएगा। चलिए आपने 3 महीने भी एग्जैक्टली वो कर लिए या जल्दी में किए, बट उनको अपील देने का, अपील में जाने का टाइम देना अनिवार्य है सेक्शन 8(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। ये काफी सारे इश्यूज हैं जो अब आगे देखे जाएंगे ऑर्डर देखने के बाद एंड उसको अपील करने के बाद।